हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आज का हमारा क्वेश्चन है एक ऑन डिमांड क्वेश्चन। ऑन डिमांड क्वेश्चन का मतलब ये क्वेश्चन मैं आपको एक स्टूडेंट के डिमांड पे करा रहा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर एडमिशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें बताया हमारे पास दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, इनकी ओल्ड रेशियो है हमारे पास 3:2। जेड हमारे पास न्यू पार्टनर आ रहा है 1/5 के साथ और जेड इक्वली ले रहा है हमारे पास एक्स एंड वाई से, मतलब एक्स एंड वाई सेग्रीफाइस कर रहे हैं अपना शेयर इक्वली। तो हमारे पास एसआर हो गई 1:1। जेड अपनी कैपिटल कंबाइंड ला रहा है। कंबाइंड का मतलब ये एक एडजस्टमेंट है। हमारे कोर्स के अंदर एडमिशन चैप्टर के अंदर दो तरह के एडजस्टमेंट है। एक एडजस्टमेंट हमारे पास नया पार्टनर कैपिटल नहीं लाएगा, अब उसे कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी, कंबाइंड या प्रोपोर्शनेट। दूसरा, हमें ओल्ड पार्टनर कैपिटल न्यू पार्टनर कैपिटल के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। तो दो तरह की एडजस्टमेंट होती है हमारे पास इस चैप्टर के अंदर। अभी कहता है हमारे पास प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन ने नहीं कहा तो हम न्यू रेशियो फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो हमें पता है हमारे पास एसेट का घटना और लायबिलिटी का बढ़ना, मतलब लॉस डेबिट साइड आएगा, एसेट का बढ़ना लायबिलिटी घटना मतलब प्रॉफिट क्रेडिट साइड आएगा। ये कहता है हमारे पास एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर है, एक बिल है आउटस्टैंडिंग। तो हमारे पास ये बिल लायबिलिटी वाली साइड नहीं गिवन है, तो ये हमारे पास जो है वो है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर होगी उससे मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, और मेरी लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो मेरी लॉस होगा और मैं डेबिट में लिखूंगा, लिखूंगा टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल। ये हमारे पास 12,000। उसके बाद ये कहता है हमारे पास स्टॉक 132,000 हो चुका, मतलब बैलेंस शीट के अंदर एसेट वाली साइड हमारा स्टॉक 1,40,000 है, लेकिन आज की डेट में 132 हो गया, तो 140 से 132 हो चुका, तो 8,000 का हमें लॉस है। क्या लिखेंगे? टू स्टॉक हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है 8,000। उसके बाद ये कहता है हमारे पास अंदर प्रोविजन गिवन है 2,000, लेकिन प्रोविजन इंक्रीज है 3,000, मतलब 2,000 से 3,000 हो गया। वो कहता है प्रोविजन इंक्रीज टू 3,000। तो इंक्रीज टू 3,000 का मतलब 2,000 से 3,000 हो गया, तो उसका मतलब हमारा प्रोविजन इंक्रीज हो गया। हमारा प्रोविजन इंक्रीज होने का मतलब हमारा डेटर डिक्रीज है, और हमारा डेटर अगर डिक्रीज होगा, डेटर हमारा एसेट्स है, तो यहां पर आएगा टू डेटर 1,000। तो इसके साथ ही हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट, और कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है। यह आ जाएगा तुम्हारे पास 21,000। यहां पे लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर, ट्रांसफर कर देंगे एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट के अंदर 21,000। इस 21,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 21,000 मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो हमारे पास 3/5, 21,000 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4,200। 4,200 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारे पास 12,600, और 4,200 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आ जाएगा हमारे पास 8,400। ये था इसका हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये कहता है प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहां पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, क्रेडिट एंड डेबिट। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनकी कैपिटल हमारे पास 1,60,000 एंड 1,40,000। उसके बाद लिखेंगे बाय कैश। अगर कैश कहता है तो कैश लिख देंगे, चेक के थ्रू तो बैंक लिख देंगे।
आपकी इच्छा, आप कैश बैंक कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अभी नया पार्टनर कैपिटल कंबाइंड ला रहा है तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, मैं फाइंड आउट करके लिखूंगा। उसके बाद मेरे पास रिवैल्यूएशन का लॉस है, कहां लिखूंगा, टू रिवैल्यूएशन लॉस लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है रिवैल्यूएशन का लॉस हमेशा डेबिट साइड आता है। यह आ जाएगा हमारे पास 12,680 400, नया पार्टनर कुछ नहीं मिलेगा। फिर हमारे पास नया पार्टनर 50 लाख गुडविल लाया था, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम एसआर में, गुडविल हमेशा एसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो यहां पे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। हमारे पास शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल यूज नहीं करनी है आपको। गुडविल 50,000 है तो 25,000 एंड 25,000 बोथ पार्टनर के अंदर आ जाएगी, नया पार्टनर कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी वाली साइड एक जनरल रिजर्व है 80,000 का, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय रिजर्व। रिजर्व है हमारे पास 80,000 का, 80,000 को ओवर रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 48,000 एंड 32,000, नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद एसेट वाली साइड एक पीएल है, पीएल डेबिट बैलेंस होता है तो लॉस है, एसेट वाली साइड है तो लॉस है, पीएल क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है, लायबिलिटी वाली साइड है तो प्रॉफिट है। अब यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस है हमारे पास 32,000 है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 19,200 12,800। उसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर और कोई चीज बटने के लिए नहीं है तो इसे प्लस कर देंगे और बैलेंस निकाल देंगे। 2,33,000 बोथ साइड 2,33,000 लिखेंगे और इस 2,30,000 में से माइनस करके यहां लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और इसमें से माइनस कर देंगे हम डेबिट वाली साइड तो आ जाएगा हमारे पास 2,01,200। वाई को बंद करेंगे हम तो वाई का टोटल आएगा हमारे पास 1,97,000, बोथ साइड लिखेंगे 1,97,000, इस 1,97,000 में से माइनस कर देंगे हम वाई का टोटल डेबिट वाला तो आ जाएगा हमारे पास 1,75,800। अब हमारे पास फाइंड आउट करने हैं दैट की कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल, तो यहां पे लिखेंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ जेड। तो एक्स और वाई की जो हमारे पास ये सीडी आया इसको प्लस कर लेंगे, तो यहां लिखेंगे 2,01,200 प्लस 1,75,800, इनको प्लस करके आ जाएगा हमारे पास 3,77,000। इसका सिंपल वन फिफ्थ निकाल देंगे क्योंकि कंबाइंड है, जहां पे कंबाइंड कब लगाएगा सिंपल जितना रेशियो को उससे डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 75,400, और इसको पुट कर देंगे यहाँ पे टू बैलेंस शीट के नाम में 75,400। यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश या बाय बैंक में 75,400 75,400 75,400। तो इसके साथ ही हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट थी। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।